ब्रिटिश एम्पायर 16 टू मिड 20th सेंचुरी के ड्यूरिंग जो लिटरेचर प्रोड्यूस की गई उसे कॉलोनियल लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो लिटरेचर ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग इंग्लिश में कवर की गई उसे कॉलोनियल लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। दो टर्म्स आपको इसमें ध्यान रखने होंगे, कॉलोनाइजर्स यानी कि ब्रिटिश रूलर्स एंड कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज़ यानी कि जिन पर वो रूल कर रहे थे। स्पेशली बैकग्राउंड की बात करें तो यूरोपियन एम्पायर्स का जो एक्सपेंशन था वो बढ़ गया था। मोस्टली जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेवलर्स और मिशनरीज थी उन पर बेस्ड लिटरेचर लिखी जा रही थी और इंपीरियलिज्म को जस्टिफाई किया गया, यानी कि कॉलोनाइजेशन को नेसेसरी एंड बेनिफिशियल रूप में रिप्रेजेंट किया गया, जो कि पॉलिटिकल कंट्रोल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को जस्टिफाई करने में हेल्पफुल रही। क्या मेन एम था कॉलोनियल लिटरेचर को लिखने का? इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करना यानी कि कॉलोनाइजेशन को राइट बताना, यूरोपियन सुपीरियरिटी को प्रमोट करना, सिविलाइजिंग मिशन का पोर्ट्रेट शो करना और लैंग्वेज और एजुकेशन के थ्रू माइंड्स को कंट्रोल करना। एजुकेशन के थ्रू जो नेटिव वॉइसेस हैं उनको लोकल बताकर, अनसिविलाइज्ड बताकर साइलेंस करना, ये मेन एम था कॉलोनियल लिटरेचर का। ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसमें इंपीरियल आइडियोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव रखा गया यानी कि वर्ल्ड को यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव के रूप में दिखाया गया। वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया गया। एजुकेशन, लॉ, ऑर्डर के एक्सक्यूजेस देकर सिविलाइज्ड मिशन को वहां चलाया गया। बाइनरी ऑपोजिशन आपको देखने को मिलेगा यानी कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट और सिविलाइज्ड वर्सेस सेवेज, इस तरह की थीम उस टाइम की लिटरेचर में आपको देखने को मिलेंगी। पॉपुलर जॉनरास की बात की जाए तो कॉलोनियल लिटरेचर का पॉपुलर जॉनरा रहा ट्रैवल राइटिंग एंड एडवेंचर नॉवेल्स। उसके बाद कॉलोनियल नॉवेल्स, एसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट। कॉलोनियल लिटरेचर से रिलेटेड मोस्ट फेमस व्हाइट मैन्स बर्डन, ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा पॉपुलराइज कराया गया, जिसमें उन्होंने यूरोपियंस को के लिए आइडिया दिया कि उनकी मॉरल ड्यूटी है टू सिविलाइज अदर्स। ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड सैड, जिसमें ईस्ट को मिस रिप्रेजेंट करके शो किया गया, ईस्टर्न पीपल को इंफीरियर एंड एक्सोटिक उसमें शो किया गया। की कॉलोनियल राइटर्स में रुडयार्ड किपलिंग, जिनका द व्हाइट मैन्स बर्डन फेमस है। E.M. फोस्टर, अ पैसेज टू इंडिया, ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट को शो किया। जोसेफ कॉनराड का यूरोसेंट्रिक वर्क हार्ट ऑफ डार्कनेस पूछा जा सकता है। जॉर्ज ऑरवेल की वर्क्स, टॉमस मैकाले का माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन, जेम्स मील, डेनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो एंड जेन ऑस्टन का मैन्सफील्ड पार्क फेमस है। कॉलोनियल वर्सेस पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर यानी कि कॉलोनियल लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एम्पायर को सपोर्ट करते थे, यूरोपियन वॉइस को सपोर्ट किया जाता था, जस्टिफाई किया जाता था इंपीरियलिज्म को, जबकि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में एम्पायर को क्रिटिसाइज किया गया, नेटिव वॉइसेस को पोर्ट्रे किया गया और डोमिनेशन को रेसिस्ट कर दिया गया। यानी कि कंक्लूजन के तौर पर कॉलोनियल लिटरेचर इंपीरियल आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करती है, यूरोपियन सुपीरियरिटी को पोर्ट्रे करते हुए दिखाई दी। लैंग्वेज जो कॉलोनियल लिटरेचर में एक टूल ऑफ पावर के रूप में शो की गई। कॉलोनियल टेस्ट ऑफन नेटिव वॉइसेस को साइलेंस करने का काम करते हैं और कल्चरल डोमिनेशन को प्रमोट करते हैं।